संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विमान हादसे के समय तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। केपी कॉलेज के पीछे तालाब में यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विमान क्रैश होने का वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया है। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ है। तो ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर प्रयागराज में जो सेना का ट्रेनिंग विमान है वो क्रैश हो गया है। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर था। प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। उड़ान के दौरान किसी तकनीकी खराबी या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते विमान संतुलन खो बैठा और क्रैश हो गया। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना के बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे गए। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना की टीम पहुंची तेजी से ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। फिलहाल अभी ये स्पष्ट भी नहीं था कि कितने लोग हैं, लेकिन 2 लोगों को निकाला गया है यहाँ पर। और पूरे जो आपको बता दें कि सेना की ओर से फिलहाल अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अभी फिलहाल तमाम जो जांच है वो की जा रही है। और ये हादसा शहर के बाहरी क्षेत्र में हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सेना और प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। और अमित श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सेना की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ऐसे में क्या कुछ पता चल पाया है, क्या खराबी थी जिसके बाद विमान ऐसे क्रैश हुआ है? जी बिल्कुल, आज करीबन दोपहर में करीबन 12:15 पे वायुसेना का जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो अचानक वो उसकी जो चाल थी वो बदल जाती है। जब उसके बाद अचानक से जब दिखना है तो उसमें से जो बैलून होता है वो बाहर निकलने लगता है। स्थानीय लोग जब उसको देखते हैं तो वो डर जाते हैं, और क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे धमाका जब होता है तो वहां पे लोग भीड़ जो थी वहां की वो मौके पे जाती है और देखती है कि वहां पे जो सेना का जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो वहां पे तालाब में गिर जाता है, गिरा हुआ दिखता है। वहां पे जो जो 2 के साथ एक पायलट, लोको पायलट, ये दोनों लोग थे, वो हाथ हिला के बचाने के लिए अपने इशारा करते हैं, पब्लिक से आवाज लगाते हैं। तो पब्लिक ने वहां पे तुरंत पुलिस को सूचना दी और फिर उसके बाद पब्लिक ने, वहीं की लोकल पब्लिक के पास जाके उस दोनों को बचाया वहां पे और उनको बाहर निकाला सुरक्षित। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, न पब्लिक की और न ही लोको पायलट की। तो ये एक सुखद खबर रही, क्योंकि इस समय प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, भीड़ भी है। और जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे रोडवेज का अस्थायी बस स्टैंड भी बना हुआ है, वहीं पे चंद कदम की दूरी पे वहीं पे केपी कॉलेज था। अगर वहां पे गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए लिहाज से ये एक बड़ा हादसा टल गया प्रयागराज में। लेकिन इस पूरे मामले की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और साथ ही वहां पे जो सेना के ने भी पूरा वहां पे पूरे एरिया को अब सील कर दिया है और एयरक्राफ्ट को वहां रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। कि एयरक्राफ्ट जो गिरा हुआ है उसको निकाल के लाया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स है उसको लेंगे तो उसमें से सारी चीजें निकल के आएंगी। आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्योंकि एक कोई न कोई उसमें खामियां रही जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो सेना जो है उस ब्लैक बॉक्स को लेकर पुलिस के पास, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे मामले पे इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है। अधिकारी वहां पे मौके पर पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस ने भी इस पूरे एरिया को वहां पे उनके सहयोग में सील किया हुआ है एरिया को, और वहां पे जो एयरक्राफ्ट गिरा हुआ है उसको रिकवर करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अमित देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो सवाल कई सारे उठने लगते हैं। और क्योंकि देखिए ये तो अच्छी बात ये रही कि शहर के बाहर की तरफ ये हुआ, अगर ये बैलेंस पहले खो जाता या जो भी खराबी है तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। अब जांच इसकी भी होगी और एक विस्तृत रिपोर्ट भी आनी चाहिए इस पर। बिल्कुल, ये जो सबसे बड़ा ये यही एक अच्छी बात है इस पूरी घटनाक्रम में कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ये शहर का बीचों बीच का इलाका है।
सबसे पॉश इलाकों में माना जाता है। लेकिन जो केपी कॉलेज है उसके जस्ट पीछे वहां पे तालाब था और तालाब में उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग वहां पे लैंडिंग कराई लोको पायलटों ने। सूझबूझ उनकी कह सकते हैं, उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा कह सकते हैं ये टला है और इसी का नतीजा है कि वहां पे कोई भी जनहानि नहीं हुई और जो एयरक्राफ्ट है उसको भी वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नुकसान काफी हुआ है। वहां पे जो उसके जो पार्ट है, जो पंख होते हैं, जो कहते हैं एयरक्राफ्ट में जो रहते हैं, वो सब डैमेजेस हो गए हैं। वहां पे काफी उसको क्षति हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ा। क्योंकि शहर के बीचों बीच ये घटना होना, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ये किस तरह की, क्योंकि इस समय माघ मेला चल रहा है, भीड़ भी है और इस तरह की ट्रेनिंग देना। और संगम पे वो उस समय घूम रहा था, बबरौली एयरपोर्ट से निकला और संगम के आसपास वो घूम रहा था। उसके बाद वो अचानक से नियंत्रण खो देता है। तो वायुसेना और इसके सेना के लोग भी इस मामले में पुलिस जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके इस तरह के माहौल में अगर ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा हो। वहाँ पे ट्रेनिंग इस तरह से इस समय संगम के आसपास न की जाए। अगर ये संगम के आसपास होता या मेला क्षेत्र में कहीं गिर जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी प्रयागराज में। और लेकिन जो सुखद यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई और ये एक सफल क्रैश कह सकते हैं वो हो गया। और लेकिन नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके लिए एयरफोर्स ने इस पूरे मामले की इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है। जी बिल्कुल। और अमित, अब देखना ये भी है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने तो तमाम बातें बता दी हैं। ये क्या पूरी तरह से वहां पर अब रेस्क्यू हो चुका है? क्योंकि कहा जा रहा था जलकुंभी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन सेना का भी फिर विमान आया था। कितनी देर में ये पूरा जो रेस्क्यू है वहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी कुछ घंटे और लगेंगे, क्योंकि वहां पे जो जहां पे गिरा है वो पूरा जलकुंभी वहां पे है, पूरे तालाब में जलकुंभी लगी हुई है। तो वहां पे जाके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इसीलिए बुलाई गई है और वायुसेना और सेना के भी जवान वहां पहुंचे हैं। वहां पे उसको एयरक्राफ्ट को निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको सुरक्षित निकाला जा सके, ज्यादा उसमें हानि ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए बाकायदा रस्सी और हेलीकॉप्टर तमाम तरीके की जो उपकरण है वो वहां पे पहुंच चुकी, क्योंकि वो तालाब बीचों बीच है, काफी दूर है। जहाँ पे खड़े होने की जगह उससे वो जो जहाँ पे क्रैश हुआ है वो जगह दूरी है। तो ये बड़ा चैलेंज है कि वहां से निकालना और जहाँ पे जलकुंभी है वहाँ दलदल भी है, काफी ज्यादा है, तो वहां पे निकालना बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल देखना ये होगा कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन होता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर उदयपुर के गोगुंदा से है।